Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocab Grammar. You learn English with easy lessons. In this lesson I'm going to explain you most important adverbs in English. English में बहुत सारे adverbs हैं. Actually आप में से किसी ने मुझे इसकी लिस्ट दी थी, उन्होंने कहा था कि मैम इन adverbs को प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए. और एडवर्ब्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि जब मैं भी इंग्लिश सीख रही थी तो मुझे भी ये बड़ी कन्फ्यूजन होती थी. एडवर्ब्स अक्सर जो है उनकी समझ नहीं आती है, अक्सर सेम लगते हैं, उनके मीनिंग की समझ नहीं आती है, उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो समझ नहीं आती. तो आज के लेसन में आपको ये सब जो है मैं एक्सप्लेन करूंगी. तो आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको एंड तक देखिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. तो हमारा पहला एडवर्ब है वो है जी स्पेसिफिकली. स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं इन ए प्रिसाइज और डिटेल्ड मैनर फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट और डिटेल. देखिए स्पेसिफिकली इज यूज्ड टू एक्सप्लेन कि कोई चीज जो है वो बहुत ही प्रिसाइज है, उसकी मतलब प्रिसीजन को बताने के लिए जो ना कोई खास किस्म का एस्पेक्ट बताने के लिए जो है ना हम स्पेसिफिकली को इस्तेमाल करते हैं. जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना खास तौर पे, ठीक है. तो जब खास तौर पर हम कभी यूज करते हैं कि खास तौर पे वो वाली चीज, ठीक है, इस तरह से मुझे ये पसंद है, खास तौर पे ये वाला जो रंग है ये मुझे पसंद है. इतने सारे रंग पड़े हो तो हम कहते हैं ना कि खास तौर पे मुझे ना ये वाला रंग पसंद है, ठीक. तो इसमें क्या कर रहे होते हैं हम, किसी खास चीज को मतलब पूरा उसकी प्रिसीजन बता रहे थे, कोई पर्टिकुलर चीज को, कोई खास चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं. तो तब हम बोलते हैं कि मुझे ना इस ब्राइट कलर पसंद है, खास तौर पे ये वाला, या मुझे ना मीठे बहुत पसंद है, खास तौर पर ये वाला मीठा, ये हम बोलते हैं ना. तो फिर स्पेसिफिकली उसी जगह पर इस्तेमाल होता है जब आपने किसी खास चीज के ऊपर फोकस करना होता है, उस पर एम्फोसाइज करना होता है, या बड़ी किसी चीज की बड़ी प्रिसीजन बतानी होती है, प्रिसाइजली बताना होता है कि एग्जैक्टली ये चीज, ठीक है. तो वहां पर हम स्पेसिफिकली जो है वो एडवर्ब को इस्तेमाल करते हैं. जैसे सेंटेंसेस है, शी स्पेसिफिकली आस्क्ड फॉर अ ग्लूटेन फ्री मेन्यू एट द रेस्टोरेंट. जब आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, तो वहां पर अगर आपको कोई बड़ी खास किस्म की चीज चाहिए हो, जैसे कुछ लोग वेजिटेरियंस होते हैं तो उन्हें खास वेजिटेरियन फूड चाहिए होता है, ठीक है. तो फिर वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफिकली वेजिटेरियन फूड ऑर्डर करते हैं, मतलब खास तौर पर वेजिटेरियन फूड ऑर्डर करते हैं, ठीक है. जब आप किसी चीज को बड़ा स्पेसिफाई कर दें वहां पर, ठीक. इसी तरह से कुछ लोग होते हैं वो ग्लूटेन फ्री जो है वो चीजें अपनी मतलब हेल्थ कॉन्शियस जो होते हैं बहुत ज्यादा, तो वो ग्लूटेन फ्री जो मेन्यू होता है उसके लिए वो डिमांड करते हैं कि भाई हमें वो मेन्यू प्रोवाइड किया जाए, हमने ग्लूटेन फ्री खाना खाना है, ठीक है. तो स्पेसिफिकली खास तौर पर, ठीक है. इसी तरह से जैसे द इंस्ट्रक्शंस वर स्पेसिफिकली टेलर टू बिगिनर्स, कि जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, हदायत दी गई थी, उनको खास तौर पर टेलर किया गया था, मतलब खास तौर पर डिजाइन किया गया था बिगनर्स के लिए, जो अभी नए नए आए हैं उनके लिए, जो ना उनके हिसाब से कि कोई एक नया बंदा जो आया है उसको भी ये हदायत जो है वो आसानी से समझ में आ जाए. तो इस तरीके से उनको डिजाइन किया गया था उन हदायत को. तो जब आप स्पेसिफिकली कहते हैं तो फिर कहते हैं कि खास तौर पे, ठीक है. अब आ जाए जी सेकंड के ऊपर. सेकंड जो है हमारे पास वो है बेसिकली. बेसिकली हम यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई और समराइज अ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनिंग इट इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर. देखिए किसी कॉन्सेप्ट को, किसी बात को जब हम बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसको बिल्कुल आसान करके और उसको समराइज करके, मतलब उसका एक खुलासा जब बनाकर जब किसी दूसरे इंसान को उसके सामने पेश करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली, मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से किसी बात को बिल्कुल आप सिंप्लीफाई कर दें और उसकी जो समरी है, उसका जो खुलासा है, वो अगर किसी दूसरे इंसान को आप बताना चाहते हैं तो वहां पर बताते वक्त बेसिकली बताया जाता है, ठीक है. मतलब और इसको उर्दू में आप कहेंगे बुनियादी तौर पर, मतलब बेसिकली ये चीज ऐसे है, मतलब एक बड़ी लंबी सी एक्सप्लेनेशन के बाद जब आपने किसी एक जुमले में किसी बात को समराइज करके दूसरे इंसान के सामने रखना होता है, तो उस एक जुमले से पहले अक्सर लोग बोलते हैं कि बेसिकली ना ये बात ये है, मतलब बुनियादी तौर पर ये बात ये है. वहां पर आप उसको एग्जैक्ट जो ना एक्सप्लेनेशन या एग्जैक्ट जो वो बात होती है उसको एग्जैक्टली वैसे बता रहे होते हैं, एक समरी सी आसान लफ्जों में एक पूरा जो उसका खुलासा होता है ना पूरी एक्सप्लेनेशन का, वो जब आप बताते हैं तो तब बेसिकली यूज करते हैं. जैसे कि ही इज बेसिकली अ गुड पर्सन डिस्पाइट हिज फ्लॉज. आप इस जुमले को समझ लीजिए. अक्सर हम अपने दोस्तों के बारे में बात करें तो ना देखो यार उसमें ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, उसमें ये बुराई है, यहाँ भी वो गलती करता है, ये भी ठीक ठीक नहीं करता है, ठीक है. अब उसके सारे अच्छे बुरे एस्पेक्ट्स जब आप डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं आपस में, तो एक दोस्त कहेगा कि भाई डिस्पाइट हिज फ्लॉज, मतलब उसकी जितनी भी उसकी कमियां हैं उसके बावजूद बेसिकली ही इज अ गुड पर्सन.
बुनियादी तौर पर वो एक अच्छा इंसान है। तो मतलब वो पूरी डिस्कशन को उसने समराइज करके एक जुमले में आपको एक खुलासा आपके सामने रखा कि बेसिकली ना बुनियादी तौर पे वो अच्छा इंसान है, हाँ उसमें कुछ कमियां भी हैं और वो हम सब में होती हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे दूसरा है सेंटेंस, द इशू बॉइल्स डाउन टू अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली। मतलब कोई इशू है, कोई मसला हुआ है, आप उस इशू उस मसले को डिस्कस करेंगे, देखो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर इस तरह हो गया, जैसे फैमिलीज में हो जाते हैं, ऑफिस के अंदर हो जाते हैं, मसले हो जाते हैं। फिर एक इंसान जो है वो कहता है कि बेसिकली ये जो मसला हुआ है ना वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हुआ है, ठीक है। मतलब कि बुनियाद, अब उसने पूरे मसले की ना एक जो फंडामेंटल है, जो उसकी उसकी बुनियाद है, बुनियादी जो चीज है उसको समराइज करके सिंप्लीफाई करके उसने बता दिया कि ये वजह, ये जो मसला हुआ है वो एग्जैक्टली जो आपस में जो बातचीत है, चूंकि वो कम्युनिकेशन लोगों, जो भी लोग उस मसले में इन्वॉल्व थे उनके दरमियान में चूंकि कम्युनिकेशन जो है वो उसकी कमी थी, सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन जो है ना वो इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं हो सका, तो उस वजह से ये मसला हुआ। तो वहां पर अब बेसिकली को आप जुमले के स्टार्ट में भी, दरमियान में भी, एंड में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आई है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी टेक्निकली। टेक्निकली हम यूज करते हैं जब कोई चीज बतानी होती है कि समथिंग इज एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड। चेक कीजिएगा, देखिएगा कि टेक्निकली हम यूज करते हैं जब हमने ये देखना तो किसी चीज के बारे में कि ये जो काम हुआ है ना, जो जो लोगों के दिमागों में जो सेट रूल्स हैं कि भाई हर चीज को देखें, हमारे या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेट रूल्स होते हैं, रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, असूल जिसको कवानीन और जवाबत जिसको बोला जाता है उर्दू में, ठीक है। रूल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, या हमने अपनी आम जिंदगी में भी रखा होता है कि हर एक के दिमाग में होता है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, एक एक परसीव्ड हमारे दिमागों में एक इंटरप्रिटेशंस होती हैं एक रूल्स की, ठीक है। अगर कोई चीज जो है उसके बिल्कुल मुताबिक हो रही है ना, तो तब हम बोलते वक्त कहते हैं कि टेक्निकली ये चीज ऐसे ही है। मतलब वो जो दुनिया में रूल्स चल रहे हैं ना, उन रूल्स के एग्जैक्ट अकॉर्डिंगली है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कानूनी तौर पे या तकनीकी तौर पे जब हम बोला जाता है हमने, ठीक है। तो तकनीकी तौर पे जब बात की जाती है, मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है कोई चीज, तो वहां पर कहा जाता है कि टेक्निकली ये चीज ऐसे ही है। जैसे कि इसको सेंटेंसेस में देखें, टेक्निकली द डेडलाइन इज टुमारो। मतलब कि रूल्स के मुताबिक, क्योंकि डेडलाइन अगर किसी प्रोजेक्ट की या किसी काम की दी गई है तो उसकी एक डेडलाइन है कि भाई इस डेट तक आपने सबमिट करवाना है, तो रूल्स के मुताबिक तो डेडलाइन कल है, ठीक है। टेक्निकली द डेडलाइन इज टुमारो, तो मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल्स डेडलाइन जो है ना वो कल है, बट वी कैन स्टिल सबमिट इट बाय द एंड ऑफ द वीक। लेकिन हमारे पास ये थोड़ी सी छूट है कि हम इसको इस वीक के एंड तक सबमिट करवा सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को या इस असाइनमेंट को या जो भी, मतलब किसी भी वजह से आपके पास ये छूट है, लेकिन टेक्निकली डेडलाइन कल है। मतलब जो रूल है ना, उन रूल्स के मुताबिक तो डेडलाइन जो है ना वो कल है। इसी तरह से शी इज नॉट लाइंग, वो झूठ नहीं बोल रही है, टेक्निकली शी इज जस्ट टेलिंग द, शी इज जस्ट नॉट टेलिंग द होल ट्रूथ। मतलब देखिए मेरी बात से, एक चीज होती है कि झूठ बोलना, वो कह रहे हैं कि झूठ तो वो नहीं बोल रही है, लेकिन तकनीकी तौर पे अगर देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, तो वो जो हमें लग रहा है ना कि वो झूठ बोल रही है, वो एक्चुअली झूठ इसलिए लग रहा है क्योंकि वो पूरा सच नहीं बता रही है। झूठ बोलने में और पूरा सच ना बताने में फर्क होता है। झूठ होता है कि जो बात हुई नहीं आपने वो बात बोल दी, तो वो कह रहे हैं कि टेक्निकली ऐसा नहीं है, वो झूठ नहीं बोल रही है। एक्चुअली वो क्या कर रही है, वो पूरा सच नहीं बता रही, वो आधा सच बता रही। वो इंफॉर्मेशन जितनी दे रही है वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, ठीक है। तो टेक्निकली वो जो है ना पूरा सच नहीं बता रही है, तो तकनीकी तौर पर मतलब अकॉर्डिंग टू द सच और झूठ के जो रूल्स होते हैं उसके मुताबिक जो है ना वो झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन वो पूरा सच नहीं बता रही है, ठीक है। आई होप कि टेक्निकली समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अपेरेंटली। अपेरेंटली हम यूज करते हैं जब हमने ये इंडिकेट करना होता है कि समथिंग सीम्स टू बी ट्रू बेस्ड ऑन अवेलेबल एविडेंस और ऑब्जर्वेशन। मतलब जो आपके पास इस वक्त एविडेंस मौजूद है उसके मुताबिक, या जो इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके पास मौजूद है, तो उसके मुताबिक जो चीज जाहिरी तौर पर जो नजर आ रही है, ठीक है, जो जाहिरी तौर पर ये चीज ऐसे लग रही है, तो वहां पर हम अपीरेंटली बोलते हैं। एक्चुअली अपीरेंटली बोलने के पीछे ये होता है कि इस वक्त जो नजर आ रहा है ना
वो तो ये बात ये है, जब आपने ये कहना होता है कि नजर तो ये आ रहा है कि इस वक्त ये, लेकिन बाद की इंफॉर्मेशन या बाद में कोई ऐसी चीज सामने आ जाए तो लगे कि ये बात गलत है, लेकिन अभी के लिए जो चीजें सामने हैं, जो इंफॉर्मेशन सामने है, तो वहां पर हम अपेरेंटली यूज करते हैं। जैसे कि शी अपेरेंटली फॉरगॉट टू सेंड द ईमेल, मतलब जाहिरी तौर पर तो ये लग रहा है कि भाई वो ईमेल को सेंड करना भूल गई है, एज इट्स नॉट इन माई इनबॉक्स। आप अपना इनबॉक्स चेक कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मतलब इस वक्त मुझे अपना इनबॉक्स देख के तो ये लग रहा है कि शायद वो अपनी ईमेल भेजना जो भूल गई है। अब देखिए ये बाद में बात गलत भी हो सकता है वो भूली ना, उसने सेंड की हो लेकिन आपके जो है वो जंक बॉक्स में चली गई हो, ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन वो कह रहा है कि अभी तो मैं अपना इनबॉक्स देख रहा हूँ ना, तो जाहिरी तौर पे तो यही लग रहा है कि उसने मुझे ईमेल नहीं भेजी है, वो भूल गई है। इसी तरह से जैसे सेकंड सेंटेंस है, apparently the meeting has been postponed until next week, मतलब कि जाहिरी तौर पे लग तो ऐसे रहा है कि जो मीटिंग है ना वो अगले वीक तक, नेक्स्ट वीक तक जो है वो पोस्टपोन हो गई है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि ना हुई हो पोस्टपोन, हो सकता है कि वो अपने एग्जैक्ट टाइम पे मीटिंग जो है वो कंडक्ट हो जाए, लेकिन अभी के लिए लग रहा है, जाहिरी तौर पे लग रहा है कि शायद वो नेक्स्ट वीक तक जो है वो पोस्टपोन होगी। तो अपेरेंटली हम तब बोलते हैं जब हमने किसी बात को कहना था कि जाहिरी तौर पर ये चीज जो है वो ऐसे लग रही है। अब आ जाते हैं जी प्रिसाइजली। प्रिसाइजली यूज किया जाता है जब हमने किसी चीज के बारे में उसकी एक्यूरेसी बयान करनी हो, जब हमने ये कहना हो कि ये चीज एग्जैक्टली ऐसे हुई है या चीज बिल्कुल ऐसे हुई है। जब उर्दू में बोलते हैं ना बिल्कुल ऐसे हुई है कोई चीज, या आपने कहना होता है एग्जैक्टली ये चीज ऐसे हुई है, तो वहां पर जो एक्यूरेसी जो बतानी होती है ना जब, तो तब प्रिसाइजली जो एडवर्ब है इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि शी अराइव्ड प्रिसाइजली एट 9 o'clock, मतलब वो एग्जैक्टली बिल्कुल 9 बजे आई है, वो ना 1 मिनट ऊपर था ना 1 मिनट नीचे था, एज शी हैड प्रॉमिस्ड, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था, जैसे कि उसने वादा किया था कि वो 9 बजे आएगी, तो वो एग्जैक्टली 9 बजे आई है। तो यहाँ पर आप एग्जैक्टली भी बोल सकते हैं, यहाँ पर आप प्रिसाइजली भी बोल सकते हैं। इसका मतलब यही होता है, आप एक्यूरेसी बता रहे होते हैं। इसी तरह से जैसे हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट वाज प्रिसाइजली व्हाट आई नीडेड टू अंडरस्टैंड इट फुली, कि उसकी जो कॉन्सेप्ट की जो उसने एक्सप्लेनेशन दी है, जो भी कॉन्सेप्ट उसने एक्सप्लेन किया है, उसकी जो वजाहत दी है, वो प्रिसाइसली मतलब एग्जैक्टली वैसा ही था, बिल्कुल वैसा था जैसा कि मुझे जरूरत थी अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी थी उसकी एक्सप्लेनेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो जी इसेंशियली। इसेंशियली हम यूज करते हैं जब हमने किसी चीज को बारे में उसकी फंडामेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बताना होता है ना, किसी किसी भी चीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट और बुनियादी जो एस्पेक्ट है, उसका पार्ट है, उसके बारे में जब हमने बात करनी होती है ना, तो उसको इसेंशियली कहते हैं। अब इसेंशियली को आप खास तौर पर भी बोल सकते हैं और बुनियादी तौर पर भी बोल सकते हैं जब उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन उसके पीछे जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि इसका सबसे अहम हिस्सा। जब कोई सबसे अहम हिस्सा किसी बात की, किसी भी सिनेरियो, किसी भी सिचुएशन, किसी भी बात की सबसे अहम हिस्से के बारे में बात करनी होती है, वहां पर हम इसेंशियली जो है ना वो बोलते हैं। जैसे कि essentially democracy is about the power belonging to the people, के खास तौर पे या बुनियादी तौर पे डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगा है कि डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है। डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जो पावर है ना वो लोगों को बिलोंग करती है, वो आम अवाम के हाथों में होती है पावर, जो कि अपने वोट के थ्रू जो है वो उस पावर का जो वो इजहार करते हैं। तो वो कहते हैं तो ये जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फंडामेंटल पार्ट है डेमोक्रेसी का, तो इससे इससे बात कर इसको बताते वक्त उसने इसेंशियली जो एडवर्ब है उसका इस्तेमाल किया कि इसेंशियली मतलब खास तौर पे या बुनियादी तौर पे, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी का। इसी तरह से उसने बोला, सेकंड जो सेंटेंस है वो है essentially happiness is a state of mind influenced by various factors, कि बुनियादी तौर पे जो खुशी है ना, जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो आपका स्टेट ऑफ माइंड है। मतलब आपका माइंड जो है वो अगर हैप्पी है, वो अगर पुरसुकून है, तो आप हैप्पी फील करेंगे, ठीक है। लेकिन समटाइम ये इसका जरूरी नहीं होता है, लोग समझते हैं कि चीजें होती हैं पास तो इंसान खुश होता है, नहीं, बहुत सी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास सारी चीजें मौजूद है, दुनिया की हर लग्जरी मौजूद है, लेकिन वो इंटरनली हैप्पी नहीं होते। तो हैप्पीनेस जो एग्जैक्टली मतलब जो अगर प्रिसाइसली इसके बारे में बात की जाए या फंडामेंटली बात की जाए या एसेंशियली इसके बारे में बात की जाए, तो हैप्पीनेस क्या होती है? हैप्पीनेस होती है आपका स्टेट ऑफ माइंड, कि आपका माइंड इस वक्त अगर पुरसुकून है तो आप हैप्पी है। नेक्स्ट है जी फॉर्मली। फॉर्मली हम यूज करते हैं जब हमने किसी चीज के बारे में कहना होता है कि ये चीज जो रूल्स हैं उनके मुताबिक की गई है, ठीक है।
किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं। देखिए फॉर्मली यूज किया जाता है हमेशा, जो हमारा फॉर्मल जो भी गैदरिंग होती है, जैसे गवर्नमेंट्स में ये यूज किया जाता है वर्ड, जहां पर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स बनाए गए होते हैं। ऑफिस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो किसी काम को करने के जो भी रूल्स और प्रोसीजर्स बनाए होते हैं, अगर वो कोई चीज उस तरीके से उन रूल्स और उन प्रोसीजर्स को फॉलो करके की गई है तो वो चीज फॉर्मली की गई है। ठीक है, इसको आप जो है ना उर्दू में कह सकते हैं कि रस्मी तौर पर जो एक रस्म बनाई गई होती है, अगर उस तरीके से की गई है। जैसे कहा जाता है ना कि कोई मतलब कोई कपल है, वो आपस में एक दूसरे के साथ वो कहते हैं जी हम एंगेज्ड हैं, लेकिन एक वो जो रस्म होती है अगर वो नहीं हुई है, मतलब रिंग्स एक्सचेंज नहीं हुई है, फैमिली मौजूद नहीं थी, एक फैमिली की एंगेजमेंट करने की जो एक रस्म जिस तरह से होती है, अगर वो नहीं हुई है तो आप कहेंगे कि नहीं भाई फॉर्मली ये लोग एंगेज्ड नहीं है। लेकिन अगर उनकी फॉर्मल तरीके से एंगेजमेंट हो जाए तो फिर आप कहेंगे मतलब फैमिली मौजूद थी, दोनों की फैमिलीज और रिंग्स एक्सचेंज हुई हैं, तो फिर आप कहेंगे कि नाउ दे आर फॉर्मली एंगेज्ड। ठीक है, मतलब कि जो सेट रूल्स होते हैं, जो सेट प्रोसीजर्स होते हैं, किसी काम को उसके मुताबिक कर लिया जाए तो फिर जो है ना वो चीज फॉर्मली होती है। ठीक है, इसी तरह जैसे देख ले इसके सेंटेंसेस, द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्मली साइंड बाय बोथ पार्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि दो कंपनीज हैं या दो पार्टीज हैं, उनके दरमियान में कोई डील चल रही है, अभी वो जुबानी कलामी है तो वो मतलब डन हो गया, दोनों पार्टीज के दरमियान में डील डन है, और लेकिन जुबानी कलामी है तो फिर भी ये डील को डन नहीं समझा जाता है जब तक जो है ना उसका जो फॉर्मल प्रोसीजर है, जब तक वो जो है ना फॉलो नहीं होता। और वो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट आता है, विटनेसेस होते हैं और उनके दरमियान में वो साइन किया जाता है, तो अब वो फॉर्मली साइन हुआ और अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्मली डन हुआ है। ठीक है, अब उसको जो है एक फॉर्मल जो कानूनी जो है वो उसको हैसियत हासिल हो गई है। ठीक, इसी तरह से शी वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड टू द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ड्यूरिंग द एनुअल मीटिंग। मतलब एनुअल मीटिंग हुई और एनुअल मीटिंग के दौरान उसको जो भी बोर्ड के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके साथ फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाया गया। बोर्ड रूम में वो गई, उसकी इंट्रोडक्शन हर एक बोर्ड मेंबर से हुआ था। अब ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन है, चाहे बोर्ड के जितने भी मेंबर्स उसको पहले से जानते हो, लेकिन वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है जब तक कि वो जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली जो है वो उसका तारुफ नहीं करवाया गया। अब फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि फॉर्मली क्लियर हो गया है। अब आ जाता है एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली जो है ना वो यूज होता है जब आपने कहना होता है कि कोई चीज बहुत क्लियरली बयान कर दी गई है और किसी किस्म की उसमें एम्बिग्युइटी नहीं है, मतलब किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं रही है, कोई चीज बहुत क्लियर अंदाज से जो है ना वो बयान कर दी जाए, तो वहां पर एक्सप्लिसिटली जो है ना वो वर्ड वो यूज किया जाता है, जैसे को कहते हैं हम उर्दू में वाजिया तौर पे, मतलब किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई अभाम उसके अंदर नहीं रहा है, तो उस चीज के बारे में कहा जाता है कि ये चीज एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन की गई है। जैसे कि शी एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट शी वुड नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग, मतलब उसने बड़े वाजिया तौर पे इस बात को मेंशन किया था कि वो मीटिंग को अटेंड नहीं करेगी। मतलब किसी किस्म की उसने कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ी थी, ऐसे कोई जुमले नहीं बोले थे कि जैसे आज कंफ्यूज हो कि भी करेगी कि नहीं करेगी, नहीं, उसने वाजिया तौर पे बताया था मैं नहीं करूंगी। ठीक है, इसी तरह द ईमेल एक्सप्लिसिटली कंफर्म द डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट, कि जो ईमेल आई थी उसमें वाजिया तौर पे कंफर्म किया गया था कि इवेंट का कौन क्या टाइम होगा और किस डेट पे होगा। ठीक है, तो किस टाइम पर किस डेट पे वो इवेंट कंडक्ट होगा, तो वो जो है उसको ईमेल के अंदर एक्सप्लिसिटली जो है वो मेंशन किया गया था, कंफर्म किया गया था, मतलब बताया गया था वाजिया तौर पे। तो आई होप कि ये लेसन आपके लिए जो है वो यूजफुल था। आपको आज के बाद इन जो भी एडवर्ब्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो इंग्लिश के एडवर्ब्स है, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले एडवर्ब्स है, तो इनको समझना इंपॉर्टेंट था। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आज के बाद आपको ये कंफ्यूज नहीं करेंगे। कोई और आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए लेसन लेकर आऊंगी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।